अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमारी गुज़श्ता वीडियो देखी जिसमें हमने आपको बकरों के रेट्स बताए थे मीरपुर खास की मवेशी मंडी में। आज मैं आपको लेके जा रहा हूं उस पोर्शन में जिसमें बड़े जानवर फ़रोख्त हो रहे हैं। और आज हमारा मतमा नज़र मुद्दा जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो है 2 बछड़े ख़रीदना। और ये 2 बछड़े जो हैं ये हमारे उन मेहरबान लोगों की तरफ से कुर्बानी होगी पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बछड़ों की इस खरीदारी के अमल में हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। ₹4 लाख। एक 55 फाइनल होगा, एक 65 मांग रहे हो, एक 55 फाइनल होगा। छोड़ देना भाई। ये जोड़ी कितने की? आप मेरे साथ बनाओ उसकी। हाँ हाँ। कितने की बता रहे हैं? 9.5 लाख की जोड़ी। 9.5 लाख की जोड़ी। जोड़ी तो देखें 9.5 लाख की कौन सी है यार? सामने से तो सामने से इधर आ जाओ, थोड़ा ऑटो सामने से दिखाओ। 9.5 लाख की दोनों है, तीनों? दो 9.5 लाख के जी। बहुत पैसे हैं यार। कितना वजन कितना होगा इसमें अंदाज़न? इनका वजन है तकरीबन वो 10 मन होगा। 10 मन एक में? दोनों में 5-5 मन का जानवर है। 5 मन का जानवर है, ऊपर ही होगा यार। अच्छा, लेकिन कीमत बहुत है यार, पैसे बहुत हैं। गाड़ी को घने जो अच्छा भाग अच्छे। तो ये जो है 175 इनकी डिमांड है। और ये देखें, ये 3.5 है। अच्छा वो खस्सी है, उसके गोश्त में चर्बी सबसे कम होगी, खस्सी जानवर है वो, और ये खस्सी नहीं है। हाँ अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये बोले 160 नहीं, 160 तो ज़्यादा हो जाए। देना चलो 2000 बढ़ा दो यार। खड़ा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जानवर जो है वो हमने ख़रीद लिया है। कितने में ख़रीदा, मेरे ख्याल ये मुकाम पर पहुंचकर आपको बताएंगे। 3 मन से ऊपर का ये जानवर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कर रहे हैं दूसरा सौदा। ये सौदा किया है ये भाई समन सरकार झुड्डो से आगे पंगरियों के पास, वहाँ से लेकर आए हैं ये जानवर। जो ये होते ही पले दो होते जो नहीं हमें 4 मन से हमें ऊपर चाहिए, 4 सवा 4 का चाहिए। ये मुश्किल से 3.5 होगा ये। 5-10 इधर उधर। हाँ वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है। हाँ ऐसी चीज़ हो। हाँ देखो ना, इस तरह होवे वो मोल तो थोड़ी ऐसी जाना है यार। घणो साईं? बस 60 ना बस 60 लगाओ इसके। ना इतने बारे में कौन है? ठीक है। चला के देखे ना जरा इसको। इसकी बातचीत चल रही है हमारी कानों में। तकरीबन इसका वज़न 4 मन के करीब माशाल्लाह से। ये 4 मन से भी कुछ 5 किलो ऊपर चला जाए, अंदाज़ा ये है कि 4 मन का है। अच्छा आप ये बिज़नेस करते हैं इसका? हाँ। अच्छा, ये हमने ख़रीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने में ख़रीदा है भाई को बताया, वो कह रहे हैं कि ठीक सौदा हुआ है। हाँ सही हुआ है माशाल्लाह, बिल्कुल सही। 4 मन है अपना ये? 4.5 मन है। 4.5 मन नहीं, महंगा नहीं लिया, बिल्कुल सही लिया। ज़बरदस्त बच्चा अच्छा है। हाँ बिल्कुल ठीक है साहब। हाँ अच्छा, खूबसूरत। चलें अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दूसरे बछड़े का भी सौदा हो चुका है। ये सारी कीमतें मैं आपको चल के बताता हूँ। बाकी जो रेट आपने सुन ही लिए होंगे जो ये मांग रहे हैं।
जो हमने मुख्तलिफ़ जगहों से कीमतें पूछी हैं वो आपके साथ भी जिक्र किए हैं कि कोई 2 लाख, 2 लाख 20, 2 लाख 30, 2 लाख 40, इसके भी 2 लाख 20 मांगे थे उन्होंने, और हमने जो सौदा किया है वो मैं आपको बता। अच्छा, ये कितने का है? ये बिका थी 180 का। अच्छा, बिक गया, ठीक। ये गणे जो सही 4 लाख घणो वजन घणो तो 7 मण 4 लाख। मंडी आज काफ़ी तेज़ है और पूरे पाकिस्तान के लिए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद के लिए गाड़ियां भरकर यहाँ से गई हैं और 4 मन से ज़्यादा के ये जानवर है। हमें 2 जानवर हमने ख़रीद लिए, बछड़े दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। तो कीमतों के अंदाज़े में आपको बता देता हूँ कुछ कि अच्छा जानवर मुनासिब, यानी कि कम से कम 3 मन का जानवर 1,50,000 से शुरू होगा। 3 मन का जानवर। फ़र्क ये होता है कि एक होती है सिंधी नस्ल और एक होती है फार्म की नस्ल। फार्म की, जो फार्म पर पले हुए होते हैं फार्मिंग वाले, वो कुछ महंगे होते हैं, उनमें चर्बी ज़्यादा होती है। और जो गांव देहात में, जैसे ये गांव देहात का पला हुआ है, तो इनमें चर्बी कम होती है, तो ये ज़्यादा बेहतर गोश्त इनके अंदर होता है और ये उससे मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। जो फार्म के पले हुए होते हैं वो ज़्यादा कॉस्ट में बिकते हैं, क्योंकि लोगों ने शहरों में पाले हुए होते हैं फार्मिंग, तो इनमें चर्बी कम होती है। तो ये गांव देहात के पले हैं। तो मैं खुद यही चाह रहा था कि इसी तरह का जानवर जिसका गोश्त भी साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो और वज़न में भी अच्छा हो, तो और पैसों में भी मुनासिब हो। तो ये जानवर हमने ख़रीदा है 1,85,000 रुपये में। ये बता दूं मैं, ये 4 मन के करीब इसका वज़न है, 4 मन से कुछ ज़्यादा होगा। और दूसरा जानवर जो हमने ख़रीदा है वो हमारा ये बंधा हुआ है, ये 3.25 साढ़े 3 मन तक का होगा। ये हमने ख़रीदा है 1,48,000 रुपये में। ये 1,48,000 रुपये और वो है 1,85,000 रुपये। दोनों जानवर हमारे लोड हो चुके हैं माशाल्लाह। साइम बेटा ज़रा वज़न बताओ इनका, हमने तो लगा लिया अंदाज़ा। बड़े की पीढ़ी से हम लोग बकरों की पीढ़ी में आ गए, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ गुजर रहे हैं। एक और हमारी बहन ने कहा है बकरों का, लेकिन ये कि वो कल देखें सिलसिला मैच्योर हो जाए। तो फ़िलहाल अब्बा लेकर चले गए, उन्हें भेज दिया है और हम लोग पीछे जा रहे हैं। अभी बकरों की पीढ़ी ये है, उससे पीछे थी बड़े जानवर की पीढ़ी। अल्लाह अकबर। तो आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। तो वहाँ पहुँच के फिर फ़ाइनल वहाँ करते हैं। कीमत मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दी है कितने में हमने जानवर ख़रीद लिए हमने। और जहाँ इनको रखा जाएगा वो मीरपुर शहर के साथ ही है। वो हैं हमारे रिलेटिव भी हैं, उनकी थोड़ी सी ज़मीन है वहाँ पर जानवर उनके और भी हैं, तो वहीं रखेंगे इंशाल्लाह इसे ईद तक। मीरपुर ख़ास के जस्ट मुज़ाफ़ात में एक और जगह, ये हमारे मेहनत कश बहनोई है मेरे, ये इनकी ये ज़मीन है। यहाँ पर अब्बा यहाँ आए हैं साथ, मंडी से अब्बा को साथ भेजा था, तो यहाँ इनके जानवरों की जगह है। तो यहाँ पर हमारे जानवर माशाल्लाह से बांध दिए गए हैं। एक ये है, ठीक है ना। तो ये जो 1,48 और किराया वराया लगा कर 1,49 पड़ गया होगा, और ये जो है 1,86 2500 रुपये किराया लगा है वहाँ से यहाँ आने का। तो कुल हिसाब किताब बता देते हैं इनका माशाल्लाह से। तो ये एक मुकम्मल एक गांव का डेरा जिस तरह से होता है वैसे है कुछ चीज़ें। ओए नहीं भाई, मारना नहीं भाई, ये तो मारने वाली है, ध्यान से ज़रा। अरे नहीं, रिलैक्स बेबी। अच्छा, तो हाँ भाई, कहाँ है? यहाँ तो नहीं है एजाज। कुत्ते को देखिए यार, यहाँ एक कुत्ता भी रखा हुआ है जो कि बड़ा ख़तरनाक किस्म का है।
तो मैं जो चीज़ आपको दिखाने लाया हूँ वो ये है सर। अब जो जिन लोगों ने देहाती ज़िंदगी गुजारी है उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। कस्सी दरांती भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये कुत्तर मशीन पहले तो हाथ से चला करती थी, अब यहाँ कुछ जनरेटर टाइप रखा हुआ है इन्होंने। तो ये दूध वाला बर्तन है, इसमें से दूध निकाल के ले जाएंगे। और भाई ने कपड़े पहने हुए अभी काम वाले, जब वो जाएंगे तो फिर ये कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसे ही ना, ये काम वाले कपड़े पहने हुए, ठीक। और यही वो जालिम मशीन थी, मशीन तो खैर जालिम नहीं होती, जिसने मेरा ये हाथ जो है वो काट दिया था आधा। मेरी भी कटी हुई। अच्छा, मशीन में सी मशीन। हाँ मेरी भी कटी हुई थी। तो ये मुकम्मल डेरा, एक ये लकड़ी का दरवाज़ा, और आगे फिर फसलें, ट्रॉली, और ये पुराना ट्रैक्टर। मेसी फर्गूसन जी, मेसी। भैंसें दूध कौन सी देती हैं ये? हाँ जी, दोनों? एक बयान है। अच्छा, एक बयान। कितना दूध निकल आता है? अभी 4-5 किलो। 4-5 किलो है दूध, सही। और ये अपने जानवर हैं, ये यहाँ अब हमें एहसास हो रहा है कि यहाँ लाकर ये बड़े रिलैक्स हैं, क्योंकि ये जानवरों के अंदर हैं तो ये कुछ अलग अनयूजुअल किस्म का महसूस नहीं कर रहे। ये माशाल्लाह, और ये दोनों अलग किस्म की खूबसूरती है इन दोनों में, सादा लेकिन माशाल्लाह से पुरवकार किस्म की, रिलैक्स हैं ये। क्योंकि इधर कुछ बकरियां वगैरह भी हैं, पूरा वो माहौल है जो जैसा माहौल इन्हें चाहिए। अगर हम शहर में रखते वहाँ तो धूप गर्मी, यहाँ छाँव है, ठंडी हवा, माशाल्लाह से दरख्तों की छाँव है नीचे, तो बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ। ये शहजाद भाई हैं और पिछले कई महीनों से बीमार हैं। मुस्तकिल राशन की जो स्कीम अल्लाह ताला की तरफ से है उसमें तो इस फैमिली को ऐड किया गया है। बेटे का पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का। ख़ुद ये एक ऐसे स्टेज पर मर्ज़ पर पहुंच चुके हैं जहां डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सर ये लाइलाज है। जिगर इनका ख़त्म हो चुका है, मतलब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां नॉर्मल इलाज से तो इनका इलाज मुमकिन नहीं है। बीवी घर में वो बीमार रहती है। गुज़श्ता दिनों घर पर से सोलर जो बैटरी और प्लेटें वो चोरी हो गई। तो किस्सा मुख्तसर के सितम वाला है सितम। अल्लाह ताला हम सब के साथ करम के मामलात करे। इलाज तो इंसान करवा सकता है, शिफा तो मिन जानिब अल्लाह है। तो बस कोशिश करते हैं कि कुछ जो हमारे पास मेहरबान लोगों की अमानतें हैं उनमें से एक पोर्शन इस फैमिली तक पहुंचाया जाए। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि दुआओं में ऐसे लोगों को याद रखें। ये ले शहजाद भाई, ये पैसे रखिएगा, ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला करम करेगा। अब रोए नहीं, रोने से तो मसले खैर हल नहीं होंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे और हम भी दुआ करेंगे आपके लिए, ठीक है शहजाद भाई। सारे दिन की थकन के बाद मैं लेट चुका था, शर्ट मैंने उतार दी थी। रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का वक्त हो चुका है। एक भाई थे जिनसे मैंने वादा किया था, सुबह मुझसे मिले थे। उनकी बेटी की तबीयत बहुत नासाज है, हॉस्पिटल लेके जाना है कराची या मीरपुर खास? अच्छा हाँ, मीरपुर खास हॉस्पिटल में लेके जाना, सॉरी कराची। हाँ, तो बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है उनकी। ये बच्ची लेटी हुई है, 12-13 साल की उनकी उम्र होगी, लेकिन बमुश्किल 10 साल की लगती है, ठीक है बच्ची। और सर बहुत सी बातें कही नहीं जाती। मैं अब क्या बताऊं कि बिहाइंड द सीन कितना कुछ होता है। कि सुबह से लेकर सुबह 9 बजे घर से निकला था, घर में आया हूं मैं, आधा घंटा मैंने आराम किया होगा, उसके बाद फिर निकल गया। तो ये जो भी काम हो रहे होते हैं इनके पीछे भी बड़ी भाग दौड़ होती है, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं करता आजकल। हो सकता है वो सबके लिए गैर ज़रूरी हो, सिर्फ चंद लोग उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। मेरा शुरू से ये मानना रहा है, जब से मैं रेडियो पर आया तो मैंने कभी स्क्रिप्ट राइट नहीं किया। लोग मुझसे पूछते थे कि यार कैसे बोलना है, मैं उन्हें कहता था कि देखिए मेरे भाई, रियलिटी हकीकत बताने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप स्क्रिप्ट क्यों राइट करेंगे? आप इमेजिनेशन में लेके जा रहे हैं, आप कोई फैंटेसी दिखा रहे हैं। फैंटेसी क्या होता है वो, यानी कि कोई खुशनुमा चीज़, कोई ख्वाहिशात, एक फ़िक्शन। हम कोई फ़िक्शन तो बता दिखा नहीं रहे, उसके लिए क्या सोचना। सच तो सच होता है ना, वो तो दिल से निकलता है, दिल पे असर करता है। तो इस वजह से मैं नहीं बिलीव करता कि चीज़ों को ट्विस्ट करना, चीज़ों को बनावट से बनाना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सॉरी सर, मैं ये मेहनत नहीं कर सकता।
मैं तो हकीकत जो होती है वही चीज़ें, और उनमें भी कोई मिर्च मसाला लगाए बिना। तो मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँ तो आपका काम हो जाएगा? इंशाल्लाह जितना ही दोगे काम तो हो ही या काम का रुक जाएगा। थोड़ा प्राइवेट का तो नहीं करा सकते बहुत उधर हम। अच्छा, मैं अपने ऑल व्यूवर्स आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 20,000 रुपये मुझे आज हमारी एक बहन से मौसूल हुए यूरोप से। 1 लाख रुपए हमारे एक भाई हैं अमेरिका में, शफीक सिद्दीकी भाई, पिछले दिनों उनसे मुझे मौसूल हुए। सिर्फ ये 2 फंड मेरे पास अवेलेबल हैं इस वक्त बस। बाकी जितने हमारे मेहरबान हैं, कुछ कुर्बानी के लिए उन्होंने रकूम भेजी, और वो बिना किसी उसमें कोई वो नहीं है कि हमने उसमें से कुछ पैसे कमाने हैं। खुदा जानता है कि वो जितने पैसे हैं उनके वो सब उसी पर ख़र्च होंगे। उसके बाद कुछ हैंड पंप लग रहे हैं उनके। इसके अलावा हमारे पास जो डोनेशन थी वो हम महीने के राशन में तकसीम कर चुके हैं। तो ये जो मेरे पास पैसे मौजूद हैं, तो इसमें से एक पोर्शन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के काम आ जाए कुछ ना कुछ। तो 10,000 रुपये मैं एक पोर्शन लेकर आया हूँ, तो इनके लिए कि अल्लाह करे कि इनका काम हो जाए। ठीक है, ठेला वो मैंने आपको दिखाया कि भाई ठेला लगाते हैं और किराए का मकान है। तो 10,000 रुपये मैं दे रहा हूँ इन्हें। अब मुझे याद है जब मैं बीमार था तो लोग हमारे अड़ोसी पड़ोसी या जो जानने वाले जो कुछ अफोर्ड कर सकते थे, वो उस वक्त 1994 की बात है, मुझे याद है सब चीज़ें। 2,000, 1,000, 500, उस वक्त तो 100-200 का ज़माना था शायद। तो ये मेरी बहन याद रखिएगा, अल्लाह ताला शिफा दे बच्ची को। ठीक है, दुआएं हमारी भी और देखने वालों के भी साथ हैं। ये जो मैंने जितनी बातें की हैं ना, इसको बहुत कम जानिएगा, इसको बहुत कम जानिएगा। इस वक्त जो कंडीशन है, बिजली नहीं है, पसीने और गर्मी जो कंडीशन है, वो सर इन सब चीज़ों को बातों से शायद महसूस ना किया जाए, जिस पर बीती होंगी वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो आज की वीडियो हमारी मंडी से हमने वो बछड़े ख़रीदे और उसके बाद ये सारी चीज़ें। अब ये 12 बजे आया, अब तक 1 बजे आया, मुझे नहीं मालूम, रात के 9 बज चुके हैं। अब मैंने अभी एडिटिंग करनी है सर। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।